हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको सेट 7 का 2 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने 8 वर्ग के भी प्रश्नों को कवर कर लिया है। हर एक प्रश्न को एकदम डीपली समझाया है, एकदम आराम से समझाया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपने मैथ को अभी से भी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो यदि आपने इन प्रश्नों को देख लिया जाकर, तभी भी आपको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। यदि आप 2025 एग्जाम में 90 प्लस का सपना देख लिया है और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और कमेंट एक जरूर करना है, ठीक है। यदि आप एक कमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं और ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का ला दूंगा, ठीक है। तो 90 प्लस का यदि आपने सपना देखा है, तो आपको 2024 के जितने भी सेट बने हुए हैं, कितने सेट बने हैं सर? 7 सेट बने बाबू। कितने सेट बने हैं? 7 सेट बने हैं, जिसका ये आखिरी सेट चल रहा है। इसके पीछे मैंने आपको इसका 6 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। सर वो वीडियो कहाँ मिलेगा बाबू? वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर गणित 2024 का अनुसार सेट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें 6 सेट का वीडियो क्रम से पड़ा हुआ है। एक एक वीडियो क्रम से देखिए और 90 प्लस कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है और 2025 में इन्हीं सब से प्रश्न बनेगा 100% है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं 7 सेट को यदि आपने लगा लिया, बाकी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन्हीं 7 सेट को लगा लिया, प्रश्न को रट लिया, समझ लिया, तो 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है कि यदि 310a बराबर 4 हो तो सेक ए का मान होगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इसको मैं करा देता हूं। जब भी आपको इस तरह का सवाल दे दे, 310a 3 टाइम्स साइन कॉस, कुछ भी इस तरह का सवाल दे दे, तो कैसे करना उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक। आपको क्या दिया है? दिया है 310 ए बराबर 4 दिया है। अब ये 3 किस में? गुणा में, किस में जाएगा? भाग में, तो हो जाएगा 10 ए बराबर 4/3, ठीक। आपसे किसका मान पूछा है? सेक ए का मान पूछा है, ठीक है। तो कुछ मत करिए, पल ध्यान से। जब भी इस तरह का सिचुएशन मिल जाए, 10 ए बटा में कुछ भी साइन है, कॉस है, कुछ भी बटा मिल जाए, तो आपको फट से क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज आपको इस तरह बना लेना है। नाम दीजिए ए बी और सी, हो गया। अब 10 ए क्या होता है? लंब बटा धार, ठीक है। तो इसमें इसमें इसको मेन एंगल इसी को माना है, ए को माना है ना, तो लंब क्या हो जाएगा? बीसी। तो बीसी बटा आधार क्या है? आधार क्या है? ए बी। ए बी कितना दिया? 4/3। तो मतलब बीसी का मान 4 और ए बी का कितना मिला है? 3, ठीक। तो 4 और 3 मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आपको एसी निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है? एसी, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना। तो क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चाहे आधार का स्क्वायर चाहे लंब का स्क्वायर, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एसी का मान निकालना, इसको ऐसे ही। ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, बीसी का मान कितना दिया? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया आपका? 25। तो यहाँ से एसी स्क्वायर आ गया 25, यहाँ से एसी का मान कितना आ जाएगा? 5, ठीक। यहाँ तक आप खुद कर सकते हैं। 5 हो गया, तो एसी का मान कितना आ गया आपका? 5, ठीक। आ गया 5 का। अब आपको सेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, ठीक। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, ठीक। तो कर्ण का मान कितना दिया है? 5। आधार का मान कितना है? आपका आधार ए बी है ना, 5/3। क्या होगा इसका आंसर? हो गया, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा बाबू, कुछ भी 10 ए साइन ए कॉस ए कुछ भी बटा मिसल दे दे, तो फट जाकर कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा और जो भी दिया हो 10 थीटा होता है आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो जो मेन एंगल होता है तो सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। बाकी जो बचता है वो आधार होता है और 90 के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। यहाँ पर हम क्या निकाल? एसी निकाल लिया है, मतलब कर्ण निकाल लिया है। और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार।
कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 है, ये अब क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें 5/3 कहाँ दिया गया है, इसमें आपका 5/3 ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ये आपको दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की है। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, मोस्ट वांटेड प्रश्न है। 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं, एकदम आसान है लेकिन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, एकदम आसान विधि बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, 10 नहीं 10, हम 10 नंबर प्रश्न देखो दिया है कि 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दिया। ठीक, आपसे मान किसका पूछ रहा है, आपसे मान पूछ रहा है 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का पक्षों क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसको a इसको b मानिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 10 अल्फा कॉट अल्फा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, कुछ नहीं किया, ध्यान समझेगा, दोनों पक्षों का वर्ग किया है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखिए 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को सेम टू सेम रहने दीजिए क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, बाकी आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 10 अल्फा, कॉट कॉट अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉट 1/10 अल्फा बराबर क्या होता है, कॉट अल्फा। ठीक ना, मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, सॉरी, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब 10 अल्फा से 10 अल्फा कट गया, इधर क्या है 25। ठीक, तो आपको बचा क्या, इधर 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस 2 बराबर 25। ठीक, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 25 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से 23, ये क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया था प्रश्न में दोनों पक्षों का वर्ग किया है, वर्ग करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 अल्फा को मैंने कॉट अल्फा को मैंने 10 बदल दिया, जानते हैं कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, उल्टा कर दिया है, काट दिया है, यहाँ से इसको इधर ले गए हैं, घटा दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो देखिए 23 आंसर कहाँ दिया आपका, ऑप्शन नंबर सी से क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा जो थीटा का मान है ये 0 या 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है तो थीटा का मान होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए, थीटा का ऐसा कौन सा मान लेंगे जहां पर दोनों का मान बराबर होता है, मतलब साइन का कितने डिग्री पर दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 पर जो पाई बाई टी होता है उस पर साइन 90 पर भी क्या होता है, एक होता है, और कोसेक 90 पर भी क्या होता है, एक होता है। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक ना, साइन 90 पर भी उसका मान एक होता है और कोसेक 90 पर भी मान क्या होता है, एक होता है। तो आपको वही थीटा का मान बताना था जो दोनों क्या हो, दोनों को बराबर कर दे। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन के पावर 4, ठीक है, प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलिए एकदम आराम से समझा देते हैं आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप वीडियो को अंत तक बन रहेगा, हर एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दिया क्या है, दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये आपको प्रश्न दिया। ठीक, आपको मान किसका निकालना है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 40, इसका मान क्या करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आकर यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, जैसे आप यहाँ थीटा का मान निकाल लेंगे और थीटा का मान जब पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, कॉस थीटा को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाकर उधर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस जाकर उधर किसमें हो गया, प्लस का हो गया। अब इसके गुणा में कुछ नहीं तो एक होता है, किसी के भी गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता है कि नहीं होता है,
तो कॉस थीटा इधर किसमें गुणा में, इधर किसमें हो जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर गुणा में था, इधर किसमें हो गया भाग में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, सूत्र होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। अब देखिए टेन की थीटा कितने मान पर 1 होता है, मतलब टेन कितने डिग्री पर क्या होता है 1 होता है, तो आप जानते हैं कि थीटा का मान यदि आप 45 रखेंगे तो वहां से कितना मान निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, ठीक है। यदि आप टेन 45 का मान तो 1 होता है ना, तो थीटा का मान कितना होगा यहाँ पर 45, तो मैंने यहाँ पर थीटा का मान कितना रख लिया 45। अब बस यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, तो साइन साइन कितना साइन 45 के पावर 4 प्लस कॉस 45 के पावर 4 हो जाएगा। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस इसका मान कितना होता है 1/√2 का पावर 4, क्या होगा पावर 4 होगा ना। हाँ, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 1 देखिए इस पर 4 आएगा तो 1 का पावर 4 4 ही होगा, इस पर आएगा कितना हो जाएगा 1/4, ठीक, इसको कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4 काट देंगे तो 1/2 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे कि ध्यान समझिएगा, 1 के पावर रूट के 1/√2 के पावर 4 है, तो इस पर 1 के पावर 4 1 ही होगा, ठीक। अब इस पर आएगा तो क्या होगा ध्यान समझिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छा से, ठीक है। इस पर जब 4 आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं आप 2, इसको आप चाहे तो ध्यान समझिए कैसे लिखेंगे, √2 के पावर 4 किसे लिख सकते हैं √2 के पावर 2 और इसके ऊपर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस रूट से इस स्क्वायर से रूट कट गया और बच गया 2, तो 2 कैसे कितना होता है 4, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से समझिएगा, ये आपको दिया था, इसका मान पूछ रहा था, हमने इसको सॉल्व किया था, थीटा का मान निकाल लिया है, और थीटा का मान जैसे निकाला हम इसमें पुट कर दिया, थीटा का मान सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, इसका देखिए 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है 13वां प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। चलिए इसमें इसको डायग्राम को मैं से पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक वृत्त है, क्या है बाबू, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, इस वृत्त के कहीं भी एक बिंदु कौन स्थित है Q, ठीक है ना, एक बिंदु Q स्थित है, कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई कितना है 24 है, तो इससे क्या स्पर्श रेखा खींच दिए, तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक। इसका मान रहे यहाँ क्या है P है, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि इसकी दूरी, इसकी लंबाई कितनी है 24 है, कह रहा है कि इसी बिंदु से Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बाबू आपका 25 है, तो कह रहा है कि क्या बताना है वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या ही होती है ना, इसको मतलब आपको यही बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है PO, क्या बना है समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, यहाँ से किसका मान निकल जाएगा PO का मान निकल जाएगा, यही क्या है आपका त्रिज्या, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका आंसर आपको बताना। देखिए यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा, ये हो गया आपका कर्ण, ठीक, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर सूत्र लगाइएगा, वहां से पीओ का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद ला कर देना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA होगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए एक और वृत्त बनाना, आपको ध्यान समझिए, इस यही बनाते हैं, एक वृत्त है, ठीक, इसका केंद्र मान लीजिए क्या है, इसका केंद्र O है, ठीक। अब कह रहा है कि एक बिंदु P है, कहीं भी एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, इससे आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है।
मान लीजिए स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम है पी ए, ठीक। एक स्पर्श रेखा ए हो गया जिसका नाम है पी बी, ठीक। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं ये कितने डिग्री झुकी हैं, 80 डिग्री पर झुकी हैं, बोला है प्रश्न में। तो कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, पीओए, पीओए क्या ज्ञात करना है आपको, पीओए मतलब ये वाला ज्ञात करना है, पीओए ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान, ध्यान समझिएगा। ये वाला क्या ज्ञात करना है, ये वाला आपको कोण क्या करना है, ज्ञात करना है, पीओए ये वाला आपको कोण ज्ञात करना है, कुछ नहीं कर, ध्यान समझिएगा। ये देखिए टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 40, सॉरी 80, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40, ठीक हो गया। अब ये वाला कोण कितना होता है, 90 होता है। 90 होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया है कि जो त्रिज्या होती है, जो ओ ए आपका त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब इसका मान कितना है 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसको लिखिए 40 प्लस 90 प्लस कोण पीओए बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 90 40 130 प्लस कोण पीओए बराबर 180, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, पीओए बराबर 180 माइनस 130 घटाएंगे कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन था 50, ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, ठीक ना। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बस लगाना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये किससे सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है, तो आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रश्न गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है क्या, ए राइट आंसर। कैसे, जब आप देखिए यहाँ पर 2 नहीं है ना, कहीं यहाँ पर 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 2 को जब आप काटेंगे 720 को, तो कितने को कटेगा 360 बार में। जब यहाँ से 2 को आप 720 में जब काटेंगे तो कितना कट जाएगा 360 बार में, नहीं सूत्र बन गया थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, 2 से कट गया है, ठीक। तो इस तरह का प्रश्न भी आपको आ जाएगा। आपने तो याद किया ये वाला, लेकिन इस ये वाला कोई मैचिंग नहीं हो रहा था, तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखना है कौन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक ना। 180 वाला तो जाहिर सी बात है ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई आर आ गया है, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका 15 प्रश्नों को कवर कर लिया है, और बाकी जो अगला 5 प्रश्न बच रहे बाबू, इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका 20 प्रश्न क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।